अब फिक्र ईरान अमेरिका में बढ़ते तनाव की। दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने वाली डायलॉगबाजी की फाइल खोलेंगे। पहली फिक्र यह है कि पश्चिम एशिया में सीजफायर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी फिक्र यह है कि वहां दोबारा बारूदी बवंडर उठने का डर है। और तीसरी फिक्र यह है कि अगर दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो महायुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इस बार ईरान की ओर से रूस और चीन भी मैदान जंग में उतर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान अमेरिका के बीच हुई डायलॉगबाजी में एक दूसरे के प्रति क्रोध का तापमान कितना बढ़ गया। एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने वाली कस्में क्या क्या हैं। ईरान ने लेटेस्ट बयान में कहा कि हम पश्चिमी देशों के दबाव में आकर झुकेंगे नहीं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकेगा नहीं। जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तेहरान को दहलाने की चेतावनी दे डाली। कहा कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने नहीं देगा। ईरान ने गुस्ताखी की है तो अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर दोबारा बमबारी करने के लिए मजबूर होगा। ईरान और अमेरिका के बीच ये जुबानी फायरिंग कभी भी पश्चिम एशिया में आग में तब्दील हो सकती है। लेकिन इसी बीच इजरायल के खिलाफ ईरान की प्रॉक्सी संगठन हूती एक्टिव हो गया है और इजरायल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजरायल ने यमन के अल होदेइदा पोर्ट को एक बार फिर से टारगेट किया है, हूती के ठिकानों पर अटैक किया है। 20 जुलाई को इजरायल ने पहला हमला किया था, जिससे हूती के इस पोर्ट को भारी क्षति पहुंची। हूती तभी से इस पोर्ट की मरम्मत करवा रहा था, लेकिन इजरायल ने यहां दोबारा हमला करके हूती को फिर से भारी नुकसान पहुंचाया है और ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। इजरायल का हूती पर हमला इसलिए था क्योंकि हूती लगातार अपनी घातक मिसाइलों से इजरायल को दहलाने का प्रयास कर रहा है और कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। आज भी हूती के इन हमलों के कारण लगभग पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजने लगे थे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया था। हालांकि इजरायल का दावा है कि हूती की मिसाइलों को इजरायल की धरती पर गिरने नहीं दिया गया, हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन फिर भी इजरायल ने हूती से बदला लिया है। इजरायल और हूती में जिस तरह से आज भी अशांति है, उसे आप ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का पहला मुख्य कारण मान सकते हैं। ऊपर से ईरान इस बात पर आज भी अड़ा हुआ है कि वो पहले की तरह ही हूती हमास हिजबुल्लाह की मदद करता रहेगा। ईरान अमेरिका और इजरायल की धमकियों से नहीं डरेगा। ये बातें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा है। हमारा परमाणु ऊर्जा संगठन अब नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन हम एक बात साफ कर दें कि हम अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते। यह हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है। उससे भी बढ़कर यह हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन गया। हमारा संवर्धन हमें बहुत प्रिय है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनका यह कहना कि हमें नुकसान पहुंचा है, यह एक तरीके से डायवर्जन टैक्टिक्स है, जो कि अमेरिका को एक तरफ ये बताता है कि हां नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ एक डायवर्जन क्रिएट करता है कि अगर नुकसान नहीं भी पहुंचा है तो कार्यक्रम तो चलता रहेगा। अब्बास अरागची का यह बयान अमेरिका को सीधी चुनौती माना जा रहा है। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया और निरंतर वो दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने तब कहा था कि ईरान को अब परमाणु बम बनाने में वर्षों लग जाएंगे, लेकिन ईरान के इस नए प्रण से लगता है कि ट्रंप को बहुत अंदर तक चोट पहुंची है। इसीलिए उन्होंने ट्रुथ सोशल पर फौरन ईरान को चेतावनी देने वाला बयान लिखा। अमेरिका का रुख बहुत साफ है, ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। अमेरिका ईरान को इसकी इजाजत नहीं देता। अरागची की टिप्पणी एक तरह से अमेरिकी हमलों को मान्यता देती है। हम ईरान से कहना चाहेंगे कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला करेगा। ट्रंप ईरान पर एक साथ 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया। दूसरी तरफ वो ईरान के यूरेनियम संवर्धन की जिद से भी परेशान है। कह रहे हैं कि ईरान ने दोबारा परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो वो तेहरान में तबाही ला देंगे। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की इन धमकियों से क्या ईरान परेशान है? हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ईरान को अमेरिकी धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है। उल्टे ईरान ने अब अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की संयुक्त रणनीति को मात देने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर कूटनीतिक गठबंधन को मजबूत कर लिया। सोमवार को तेहरान में चीन, रूस और ईरान के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक हुई। यह बैठक शुक्रवार को होने वाली E3 यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त मीटिंग से ठीक पहले हुई, जिसमें ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर पश्चिम की चुनौतियों के विरुद्ध नई रणनीति बनाई है।
तेहरान में हुई ये त्रिपक्षीय बैठक पश्चिमी देशों के दबाव का जवाब देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अब मांग आधारित कूटनीति अपनाएगा, ना कि किसी के दबाव में आएगा। ईरान ने यह भी संकेत दिए हैं कि E3 देशों ने अगर इसके बाद भी दबाव बनाने की कोशिश की तो तेहरान अमेरिका के साथ होने वाली परमाणु कार्यक्रमों पर बातचीत को स्थगित कर सकता है। यानी ईरान ने गेंद अब अमेरिका और इजरायल के पाले में फेंक दी है। ईरान नई कूटनीति से अमेरिका और इजरायल को झुकाना चाहता है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू खमने के आगे झुकेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो फिर भविष्य में क्या हो सकता है? इसका जवाब है एक नया युद्ध, जिसका नुकसान पूरे पश्चिमी एशिया को उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक ईरान ने सब्र और धैर्य दिखाया, खासकर तब जब उसके अंदर, मुल्क के अंदर कई धमाके हो चुके हैं, कई ड्रोन्स देखे गए हैं। लेकिन ईरान के लिए कहा जाता है कि वो एक बार में बड़े हमले करता है।